Hello everyone, I welcome you all in today's class. So as we have already started chapter 80, okay, so the same thing I'm going to continue today also. AP एंड अभी तो आपको शायद इसका नाम भी याद हो गया होगा ना. AP स्टैंड्स फॉर अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस. ओके, तो सबसे पहले तो हम कुछ रिवाइज कर लेते हैं जो हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, बिकॉज एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट दिस इज टोटली न्यू कंसेप्ट फॉर यू. ओके, जो भी हमको यहाँ पढ़ना है वो सब कुछ नया है. आपने अभी इसके पहले कभी भी इसके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा है. फाइन. तो एपी के बारे में जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इन द प्रीवियस क्लास, द सेम थिंग आई एम गोइंग टू जस्ट रिवाइज इट इन अ वेरी क्विक वे. Okay, first thing that we discussed in the previous class was sequence and series. Okay, if I have written 1 2 3 till 10, okay, then this is what a sequence. Okay, and at the place of commas, if I place plus, okay, plus sign if I use, then it becomes a series. Okay, then we discussed about the definition of AP. So what is AP? It is consisting few of the numbers or the terms which we get by adding a fixed number to the preceding term. ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? AP. Except the first term. ठीक है, अगर हमको फर्स्ट टर्म अपने मन से हम कोई भी ले लेते हैं, ठीक है, हमने लिया 100, फाइन, देन वी हैव एडेड सपोज 1 in this, and again we have added 1 in this, and then again we have added 1 in this till 110. Okay, so this is an AP where you can see we have the first term A, we have the common difference 1. Okay, the last term here will be 110 and will be 11 over here. Okay, and AN, that means last term is 110. और ये सारी चीज हमने आपको बताई हुई थी कि इनको हम क्या बोलते हैं. These are the basic symbols which we are going to use over here. And then we discussed about types of AP. Types of AP means if N means total number of terms in the AP. If it is known for us, okay, if it is finite, then it will be a finite AP. And if the number of terms in our AP are not known for us, then it becomes infinite AP. So this is all about yesterday's class, and why just we have revised it, क्योंकि आपको ना एक बार दिमाग में ये सारी चीजें बैठ जाना चाहिए, है ना, क्योंकि जब भी हम कोई क्वेश्चन करते हैं तो ये बेसिक कंसेप्ट आपको समझ आना चाहिए. फाइन. एंड ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट the general form of AP, and it is very important. आप इसको जितना important लिख सकते हो उतना important लिख दो. ठीक है, तो general form of AP we have discussed. If A1, we are writing A1, that will be A. A2 will be A plus D. A3 will be A plus twice of D, and so on it will be taken. And if I want to write A, and then it will be A plus N minus 1 into D. Okay, and this I told you that this is the formula of finding nth term. Okay, so this is all basic thing which you should know, you should remember to solve questions, because I am going to start your exercise 5.1. Okay, तो आपको वहाँ ये सारी चीजें एटलीस्ट बेसिक्स आपको समझ आना चाहिए. अब जरा समझते हैं, है ना, कि ये क्यों जरूरी है. ठीक है, कोई भी आपसे पूछ सकता है कि आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्यों पढ़ रहे हो, है ना, कुछ भी क्यों पढ़ रहे हो. जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्री जब स्टार्ट किया था तो हमने आपको बताया था कि आपसे कोई भी पूछ सकता है कि आप पाइथागोरस क्यों पढ़ते हो या आप ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ते हो. ठीक है, तो आपके पास एक जनरल जो है एग्जाम्पल होना चाहिए जो हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं. अब डे टू डे लाइफ का मतलब ये नहीं होता है, आपने पहले ही बोला था कि अगर हमको जो है घर के काम करने में यूज नहीं हो रहा, दैट मींस इट इज नॉट यूजफुल. ठीक है, डे टू डे लाइफ मतलब होता है प्रैक्टिकल एग्जांपल्स का क्या है. ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जांपल मींस इफ आई एम नॉट यूजिंग इट इज नॉट सो इट इज नॉट यूजफुल, है, समवन एल्स विल बी यूजिंग दैट. ओके, सो सेम थिंग इज कि आप एपी का यूज कहाँ, है ना, कहाँ लोग जो है एपी का यूज करते हैं. तो आपको चलो एक सिंपल से एग्जांपल बताते हैं. आपको बैंक, ठीक है,
सपोज आपको किसी ने बोला कि आपको कुछ पैसे वहां जो है सबमिट कराना है, ठीक है, कुछ पैसे आपको देना है, तो आप क्या करते हो, है ना, आप क्या करते हो, हमने आपको बोला कि ये कुछ, या फिर चलो कैशियर है, ठीक है, कोई कैशियर है बैंक में, कैशियर है, ठीक है, आपके कोई रिलेटिव होंगे, आप उनसे बात कर सकते हो ना, तो कोई कैशियर तो वो क्या करता है कि एक एक नोट काउंट करता है, मतलब काउंट तो करता है, ऐसा नहीं काउंट नहीं करता, बिकॉज बैंक इज वेरी अटेंटिव दे आर देयर वर्क, ठीक है, तो लेकिन फिर भी अगर आप उस कंप्यूटर को देखें तो वो क्या एक एक जैसे किसी ने उनको दिया एक पूरा बंडल ऑफ नोट्स दिया, तो क्या ऐसे लिखते हैं कि 100 दिया, फिर +100 दिया, +100 दिया, ऐसे कभी करते हैं क्या, नहीं करते ना, दे यूज देयर लॉजिक, है ना, उनको सम करने के लिए वो यूज करते हैं, उनका लॉजिक यूज करते हैं, ठीक है, या फिर आपको जो है बहुत सिंपल वे में बता रहे हैं कि सपोज एक कोई कॉलोनी है, ठीक है, एक कोई कॉलोनी है, वहां पर हमको काउंट करना है, ठीक है, कि कितने लोग हैं, तो क्या हम इसको ऐसे 1 by 1 काउंट करते हैं क्या, नहीं करते ना, देयर वी यूज लॉजिक्स, है ना, देयर वी यूज सर्टेन लॉजिक्स कि हम इतना सारा जो काम है उसको 1 गो में कैसे कंप्लीट करें, और अगर आपको बहुत सिंपल से बताएं तो उसके पीछे ऐसी एक कहानी है, एक कहानी है कि कैसे एपी जो है जनरेट हुआ। आई रेड समवेयर कि कोई छोटा सा बच्चा है जिसने ये इन्वेंट किया था, एंड हिज फादर वाज समथिंग लाइक मुनीम जो होते हैं ना, जैसे अभी हमने कैशियर का एग्जांपल दिया, तो ऐसे कुछ थे, तो उनको बहुत सारे पैसे काउंट करने होते थे, तो ऐसा उसके दिमाग में आई डोंट रिमेम्बर कि वो रियल स्टोरी है या क्या है, आई डोंट नो, लेकिन ऐसा स्टोरी बोली जाती है कि एपी के पीछे की स्टोरी है कि वो बच्चे ने जो है ये सारी चीजें इन्वेंट की थी कि एक साथ ही काउंट हम कर लें, ऐसा ना हो कि 1 by 1 हमें नोट काउंट करने हो रहे हैं या पूरे मनी काउंट करना पड़ रहा है, तो उसने ये फॉर्मूले बनाए थे कि जैसे हमको मालूम चल जाए कि इतना पैसा है और उसका कॉमन डिफरेंस ये है, सर्टेन फॉर्मूले टाइप, एंड इन दैट वे ही हैज इन्वेंटेड, ओके, सो दिस इज समथिंग कि जब हमको कोई भी काम बहुत क्विकली करना है ना, फॉर्मूले का यूज क्या है ना, जैसे हमने सिंपल इंटरेस्ट का बात की, तो अभी सिंपल इंटरेस्ट का यूज क्या है, दिस इज अ यूज कि हमको ऐसे काउंट ना करना पड़े, हमने किसी को 10,000 रुपीज दिए फॉर द 10% पर एनम रेट पर, ओके, फॉर 3 years, तो हम क्या काउंट करते रहेंगे कि 1 year में कितना रुपए वो हमको देगा, 2 year, नो, वी यूज फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला, so this is actually the basic use, wherever we use a formula it means we are using a shorthand trick, okay, we are using a shorthand trick to reduce a huge amount of calculation, okay, एंड वेरी इंपॉर्टेंट है, अब इसको अगर हम देखें अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एपी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, आपके 10th क्लास के एग्जाम्स में एज वेल एज आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये बहुत कहना चाहिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं, एंड शॉर्ट ट्रिक्स, जितना भी आप इसको शॉर्ट में मतलब प्रैक्टिस, जिसका आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जितना ज़्यादा आप इसको शॉर्ट में करके और प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना, फास्ट से फास्ट आंसर निकाल लेगा, उतना आपको कोशिश करना है, लेकिन ये कब की बात हो रही है, जब आप किसी कंपटीशन एग्जाम में, है ना, फाइनल एग्जाम में नहीं करना है ना, फाइनल एग्जाम में आपके स्टेप के मार्क्स होते हैं, ठीक है, वहाँ नहीं करना है, व्हेन यू आर जस्ट सिटिंग इन एनी काइंड ऑफ कंपटीशन एग्जाम, है ना, जिनको आपको क्रैक करना होता है, जैसे 10th के बाद कई सारे कंपटीशन एग्जाम बच्चे देते हैं, ठीक है, तो उनमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ही है, ठीक है, तो जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट होगा वहाँ आपको बताते रहेंगे। अभी तक जो सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ा वो हमने पढ़ा व्हाट जनरल फॉर्म ऑफ एपी, ठीक है, उसको आप जितना वेरी आईएमपी लगा सकते हो लगा दो, ओके, ना आई एम स्टार्टिंग योर एक्सरसाइज, ठीक है, अब आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हम। Your exercise have 4 questions. Okay, total 4 questions. We will not be doing the entire exercise in one go. We'll be doing means 1 or 2 questions. Okay, क्योंकि ये बहुत जल्दी जल्दी करना अभी फिलहाल में, जब तक आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा है, आप क्वेश्चंस नहीं कर लेते हैं, कम से कम 10-15 क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस नहीं कर लेते हैं, तब तक हम बहुत फास्ट नहीं जाएंगे, ओके। सो कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ आवर एक्सरसाइज। I'm reading the question. If you have your book, you please you can see. In which of the following situations does the list of numbers involved make an arithmetic progression and why? Question है, ठीक है,
कि जो आपको कंडीशन दी हुई है फर्स्ट क्वेश्चन में 4 पार्ट दिए हुए हैं, तो आपको जो 4 पार्ट दिए इनमें मालूम करना है कि किस कंडीशन में ये एपी बनाएगा, ठीक है, और किस में नहीं बना, ठीक है। मतलब ये यस एंड नो टाइप क्वेश्चन हो गया, किसमें बना रहा है इसमें नहीं बना रहा, यस नो यस नो, ठीक है। बट कंडीशन अप्लाई, इफ यस व्हाई, अगर बना रहा है तो आपने कैसे बोला कि ये बना रहा है ना, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, और अगर नहीं बना रहा है तो आपको कैसे पता चला कि ये एपी नहीं बना, ठीक है। दैट मीन्स इफ यू आर राइटिंग यस देन व्हाई, इफ यू आर राइटिंग नो then also why, means reason we need to give. So first question I'm reading, I mean first part of first question I'm reading. First question is that the taxi fare after each kilometer when the fare is rupees 15 for first kilometer and rupees 8 for each additional kilometer. Okay, क्या बोल रहा है, टैक्सी फेयर, ठीक है, कुछ चार्ज हो रहे हैं, मतलब चार्ज दिए जा रहे हैं या लिए जा रहे हैं, ठीक है, टैक्सी ड्राइवर के थ्रू। तो उसकी कंडीशन उसने ये बोला कि फॉर फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज रुपीज 15, ओके, द टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर इज रुपीज 15 एंड फॉर सब्सिक्वेंट डिस्टेंस, ओके, सब्सिक्वेंट का मतलब क्या होता है, सब्सिक्वेंट मीन सपोज आई वॉन्ट टू गो टिल 10 किलोमीटर्स, हमको 10 किलोमीटर्स तक जाना है, ठीक है, तो फर्स्ट किलोमीटर को तो हमको तो 50 रुपीज देना पड़ेगा, ठीक है। अब रिमेनिंग कितना बचा, 9, तो ये जो 9 है इसको बोलते हैं सब्सिक्वेंट, है ना, रिमेनिंग डिस्टेंस। तो जो रिमेनिंग डिस्टेंस है उसको ₹8 पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग आपको चार्ज करना पड़ेगा, मीन्स आपको देना पड़ेगा, ठीक है, वो टैक्सी ड्राइवर आपको चार्ज करेगा। तो दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको 1 किलोमीटर जाना है तो आपको कितना देना पड़ेगा, ₹15। अगर आपको 2 किलोमीटर जाना है तो आप कितना दोगे, 15 प्लस 8, ठीक है। यहाँ एक टेबल बना लेते हैं, 1 किलोमीटर के लिए आपको 15 देना, ये डिस्टेंस हो गया एंड दिस इज फेयर, ओके। 1 किलोमीटर के लिए 15, 2 किलोमीटर के लिए कितना होगा, 15 तो देना ही पड़ेगा फर्स्ट किलोमीटर के लिए, नेक्स्ट किलोमीटर के लिए आपको एक और देना पड़ेगा, 3 किलोमीटर के लिए कितना होगा, 15 तो देना पड़ेगा, ठीक है, 8 प्लस 8, समझ आ रहा है ना। रिमेनिंग जो डिस्टेंस हो रही है या सब्सिक्वेंट जो डिस्टेंस है उसमें आपको 8 किलोमीटर 8 रुपीज पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग देना। तो यहाँ कितना हुआ, 15 प्लस 23 प्लस 31 एंड दिस इज व्हाट आर एपी। आप देख सकते हो कि ये एक कंप्लीट एपी बन रहा है, 15, 23, 31, वेयर दिस इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज 8, ठीक है। तो आप उसमें कैसे लिखेंगे, यू विल राइट यस दिस इज द कंडीशन वेयर एपी कैन फॉर्म, ओके, एंड फॉर द रीजन यू कैन गिव a equals to 15 and d equals to 8 and you can write this AP 15, 3 and 15, 23 and 31। और आप चाहो तो उसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो कि फेयर फॉर 1 किलोमीटर और द फर्स्ट किलोमीटर 15, फेयर फॉर सेकंड किलोमीटर विल बी 23, फेयर फॉर थर्ड किलोमीटर विल बी एंड सो ऑन, ठीक है। तो आप ये 3 का ही लिखोगे, इसके बाद अपने आप ही क्लियर हो जाएगा yes this is an AP and why it is an AP because A is 15 and D is 8 over here, okay. Next, second part is the amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। वैक्यूम पंप, डू यू नो व्हाट इज वैक्यूम पंप? ये वैक्यूम पंप जो होता है साइंस में आपने पढ़ा होगा, दिस जस्ट व्हाट इज इट्स वर्क कि ये जो है सपोज भी कंटेनर है, सपोज ये रूम है ना, यहाँ पर हम वैक्यूम पंप का यूज करेंगे तो इस रूम से वो जो एयर है वो बाहर निकाल देता है ना, मतलब उसको एयर को ऐसे निकाल देगा ना, पूरा वैक्यूम कर देगा। वैक्यूम मतलब क्या होता है, नो एयर, है ना। तो इट इज जस्ट लाइक दैट ओनली। तो क्या बोल रहा है कि 1/4 of remaining
Okay, 1/4 of the, or you can say 1/4 air of the remaining in the cylinder. ठीक है, इसका मतलब थोड़ा समझना है क्या मतलब है. ठीक है, एग्जाम्पल से समझो. कुछ एग्जाम्पल देते हैं. हमने कहा कि सिलेंडर में, ठीक है, ये सिलेंडर है आपके पास अभी, क्योंकि वो सिलेंडर की बात कर ही रहा है. ओके, और इसमें 40 यूनिट्स कुछ तो भी यूनिट है, 40 यूनिट्स इसमें एयर है. ठीक है, तो 1/4 ऑफ 40 कितना होगा, 10 होगा. तो ये 10 क्या कर रहा है, निकाल रहा है. समझना इसको है ना, ये 10 यूनिट्स एयर को बाहर निकाल रहा है. तो अंदर रिमेनिंग कितना बचा भाई, रिमेनिंग आपके पास बचा 30 यूनिट्स. ठीक है, तो हमको मतलब इससे नहीं है, हमको मतलब इससे है, क्योंकि अभी इसमें जो 40 यूनिट्स था तो अभी इसमें बचा 30 यूनिट्स. अब फिर से आप वैक्यूम पंप का यूज करोगे तो 30 का वो 1/4 बाहर निकाल देगा. समझ आ रहा है, मतलब आपका जो मतलब है वो किससे है, जो एयर रिमेनिंग इनसाइड द सिलेंडर उससे. अभी 40 था, 1/4 हमने निकाल दिया, मतलब 10 हमने निकाल दिया, इसे कैलकुलेशन की है. ठीक है, तो 10 हमने बाहर निकाल दिया, तो 10 से हमको कोई मतलब नहीं. हमको जो चाहिए वो क्या है, 30, क्योंकि ये अभी सिलेंडर के अंदर, अब हमको 1/4 30 का निकालना है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? ओके, सो दिस इज समथिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड ओवर हियर, क्योंकि बच्चे इस क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूज होते, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते. तो इसको एकदम सिंपल करते हैं. हम मान लेते हैं ना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज x. ओके, द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज x. ठीक, अभी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर x है, तो समझना 1/4 ऑफ x बाहर निकाल देगा. माने कितना निकाल दिया, x/4. तो हमें x/4 से कोई मतलब नहीं है, रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग आपके पास बचा 3/4 x. कैसे कैसे, x माइनस x/4. ठीक है, अब आप इसको कर लो तो कितना बचेगा, 3/4. ठीक है, फाइन, समझ आए. अभी नेक्स्ट थिंग, ये हुआ आपका फर्स्ट टाइम में. सेकेंड टाइम में वो फिर से 1/4 निकाल देगा. ठीक है, 1/4 निकाल देगा, 3/4 फिर बचेगा, तो 3/4 ऑफ. ठीक है, 3/4 सेकेंड टाइम में आपके पास रिमेनिंग बचेगा 3/4 ऑफ 3/4x. दैट मीन्स आपका हुआ 9/16x. समझ रहे, ठीक है. सिमिलरली अब जब थर्ड टाइम आप करोगे तो फिर से एक 3/4 आ जाएगा. ठीक है, क्योंकि 1/4 तो निकल गया, तो फिर कितना बचा, 3/4. तो वो 3/4 फिर इसका मल्टीप्लाई होगा. क्यों मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ऑफ लिखा हुआ. समझ रहे हो आप बात, मतलब ये चीज कोई बढ़ नहीं रही है. एयर इज नॉट इंक्रीजिंग, इट इज डिक्रीजिंग. ओके, फाइन. तो नेक्स्ट जो आपका होगा वो थर्ड टाइम में वो होगा 27/64 ऑफ x. फाइन, मीन्स gradually the amount of air will decrease in the container or in the cylinder. तो अब आपके पास जो सीक्वेंस आ रहा है वो सीक्वेंस आ रहा है क्या, फर्स्ट x, then yes 3/4 of x, then 9/16 of x, and then 27 of 64, 27/64 x. ठीक है, x मीन्स या वॉल्यूम है आपका. अब जरा समझो, क्या ये कोई एपी बन रहा है, कैसे पता चलेगा एपी बन रहा है नहीं बन रहा है. इन दोनों का डिफरेंस निकालो आप, 3/4 x माइनस x, और इन दोनों का निकालो तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा. ठीक है, एंड इफ कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, इट इज नॉट एपी. अब ये तो हो गया आपका लेंदी प्रोसीजर. ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ लिखना है नो इट इज नॉट एन एपी,
Why it is not an AP? Because this is the sequence what we are getting and this sequence is not an AP. We are not getting the common difference. ठीक है, हमारे पास अगर common difference नहीं आता है तो वो AP नहीं होगा. But अब जिनको ये समझने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी जा रही है, ठीक है, तो उनके लिए एकदम सिंपल थिंग लगा, एकदम सिंपल. AP की डेफिनेशन याद करो. डेफिनेशन ऑफ AP इज there must be fixed thing or fixed number will be added into the preceding term to get new term. ठीक है, ऐड होना चाहिए कुछ प्रीसीडिंग टर्म में तब कि हमको नया टर्म मिले. यहाँ पर यूज हो रहा है ऑफ. ऑफ का मतलब क्या है? बोर्डमास रूल आपने पढ़ा होगा. ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई. ठीक है, और आपने देखा भी है कि यहाँ सभी जगह मल्टीप्लाई हो रहा है, ना कि ऐड हो रहा है. हमको चाहिए ऐड होना, यहाँ हो रहा है मल्टीप्लाई, विच इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, ना एडिशन चाहिए ना सब्ट्रैक्शन चाहिए हमको. हमने तो आपको सब्ट्रैक्शन के लिए भी मना किया जो कि अभी हमने आपको रीजन बताया नहीं. आई टेल यू व्हाई. ठीक है, तो हमको सिर्फ चाहिए एडिशन. सिर्फ एडिशन की बात क्या हो रही है? कुछ ऐड होना चाहिए, कांस्टेंट कुछ एक नंबर वो ऐड होना चाहिए. इफ इट इज नॉट जस्ट देयर देन इट विल नॉट बी द एपी एट ऑल. सो अंडरस्टूड. तो यहाँ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई. आप सिंपल सी बात लिख सकते हो. आपको नहीं ये समझ आ रहा है, यू राइट नो इट इज नॉट एन एपी. व्हाई? बिकॉज हियर द कंडीशन इज ऑफ मल्टीप्लिकेशन नॉट ऑफ एडिशन. ओके, 1/4 इज मल्टीप्लाई every time, not adding every, or it is getting multiplied, not getting added. Next, the third part. The cost of digging a well after every meter of digging, when its cost is rupees 150 for first meter and rises by rupees 50 for each subsequent meter. It's just like the first question. क्या बोल रहा है? फॉर 1 मीटर द कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल इज रुपीज 150. ठीक है, और सब्सिक्वेंट जो डिस्टेंस है, सब्सिक्वेंट डिस्टेंस है, उसके लिए हम ले रहे हैं रुपीज 50 पर मीटर. ठीक है, मतलब ये कि अगर हमने डिस्टेंस ये लिया और ये हमने कॉस्ट ले लिया. ठीक है, ये कॉस्ट है और ये आपका डिस्टेंस. तो डिस्टेंस 1 किलोमीटर हुआ तो हमने दिए 150 रुपीज. डिस्टेंस 2 किलोमीटर हुआ तो 150 के साथ हम देंगे 50 रुपीज और ज्यादा देंगे. ठीक है, अगर 3 हुआ तो 150 प्लस 50 प्लस 50. क्लियर हो रहा है? ठीक है, इस तरीके से हम दे रहे हैं. तो आपके पास क्या कंडीशन बन रही है? 150 देन 200 and then 250 and so on, and you can see yes this is an AP. okay, 150 200 250 ये आपका A है and common difference is 50 over here. Understood? So you're right, yes, this is forming an AP where A is 150 and B is 50. The last part of question first. ओके, अभी हमने आपको इंटरेस्ट की बात की और देखो क्वेश्चन भी आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट से. द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन रुपीज 10,000 इज डिपॉजिटेड एट द कंपाउंड इंटरेस्ट रेट 8% पर एनम. अमाउंट का फॉर्मूला याद है क्या? अमाउंट इक्वल्स टू P1 प्लस R अपॉन 100T. दिस इज फॉर्मूला ऑफ अमाउंट. प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है रुपीज 10,000. रेट इज गिवन 8% पर एनम. ठीक है, बट टाइम इज नॉट गिवन. है ना, टाइम इज नॉट गिवन मीन्स फिक्स टाइम नहीं है ना. एवरी ईयर बोला, मतलब फर्स्ट ईयर देन सेकंड ईयर देन थर्ड ईयर. ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में अमाउंट क्या होगा? फर्स्ट ईयर में अमाउंट होगा 10,000 1 प्लस 8 अपॉन 100 1. फाइन. नेक्स्ट, ये आपका फर्स्ट ईयर में होगा. सेकेंड ईयर में क्या होगा? 10,000 1 प्लस 8 अपॉन 100 2 एंड सो ऑन. है ना, एन किसी ईयर में तो ये यहाँ पे 3 4 5 ऐसे एन करके आ सकता है. अभी हमने बोला था क्या ये हो रहा है? एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हो रहा है. एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होने का मतलब क्या? हमने कहा 3 to the power 2 एंड 3 प्लस 3. तो डिफरेंस समझ आ रहा ना,
या हमने 3 को ऐड किया, ठीक है, ये एपी है, और यहाँ हमने 3 को मल्टीप्लाई किया तो ये 9 आया और ये 6 आया, बहुत डिफरेंस है दोनों में। तो यहाँ आप देखेंगे नोड इज नॉट एन एपी बिकॉज हियर द कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस सेम क्यों नहीं है, क्योंकि फिर से वही बात आई, ये इंक्रीज तो हो रहा है बट इट इज एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग, एंड एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग का मतलब होता है कि वो ऐड नहीं हो रहा है, इट इज गेटिंग मल्टीप्लाइड, फाइन। यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस 8 इंटू 100, और क्योंकि ये 2 की पावर है इसका मतलब क्या है 1 प्लस 8 अपॉन 100, आप फिर से लिख सकते हो। अब देखो ये आ गया ऑफ की कंडीशन, ब्रैकेट मींस ऑफ, ठीक है, ये आपकी आ गई मल्टीप्लाइंग कंडीशन, एंड दैट्स व्हाई इफ मल्टीप्लिकेशन इज देयर दैट मींस दिस विल नॉट बी फॉलोइंग द कंडीशन ऑफ एपी। सो आई होप इट इज क्लियर फॉर यू, ठीक है। आप इन क्वेश्चंस को बार बार करो, ठीक है, एंड आई एम जस्ट स्टॉपिंग ओवर हियर ओनली। Second, third and fourth we'll be doing in the next class, but there is one homework for you and the homework is example first and second. आपको example first and second solve करना है, this is homework, लिख लें, homework is example 1 and 2, ठीक है। अगर आपको ये समझ आ जाएंगे तो जो आपके second, third and fourth question है वो हम easily कर पाएंगे, okay। So it's enough for today, thank you so much.